हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्ट्रीम में। दोस्तों शुरू कर रहे थे हम हमारा जो चैप्टर चल रहा था लाभ हानि का, आज उसे आगे बढ़ाएंगे। हमने लाभ हानि में जो आर एस अग्रवाल मैथ है उसके 30 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आज उससे आगे के भाग देखेंगे और अगले इस भाग में क्वेश्चन नंबर हमारा 31वां है। 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। देखिए दोस्तों, समझेंगे थोड़ा सा। एक व्यक्ति ने 39 दर्जन आम बेचे। बेचने पर 39 दर्जन, एक व्यक्ति है 39 दर्जन आम बेचता है और वह 13 दर्जन आम बचा लेता है, तो लाभ बराबर क्या होगा, ये पूछा है दोस्तों हमसे। लाभ पूछा, लाभ कितना होगा। थोड़ा सा यार हम थोड़ा सा समझेंगे इसको। एक बात बता दूं मैं यहाँ पे दोस्तों, हमें लाभ या हानि क्या होता है, हमें हमेशा लाभ और हानि हमारी जो निकलती है वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। जो हम मूल्य में किसी चीज़ को ख़रीदते हैं उस पर हमारी लाभ या हानि होती है। तो लाभ हानि के लिए क्या करेंगे, देखिए उसने 39 दर्जन आम बेचे हैं। बेचने के बाद उसने 13 बचा लिए, 13 दर्जन आम बचा लिए। तो अगर हम 39 में से 13 निकाल दें, 13 निकाल दिए तो जो हमारा निकल के आएगा ये तो हो गई, ये हमारी जो विक्रय मूल्य हो गया वो है, ये हमारा लाभ है। और यहाँ बाकी जो बचा हमारा 26, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस और ये हमारा हो गया लाभ यानी सेविंग, और ये होगा हमारा कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। यहाँ पे थोड़े समझेंगे। 39 रुपये का कुछ चीज़ बेच दिया, 26 रुपये की चीज़ थी, 13 का लाभ कमा लिया, 39 में बेच दी। अब हमेशा दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब हमें किसी चीज़ की बचत होती है या कुछ भी होता है तो क्या होता है, हमारा जो बचत होगा वो हमारी क्रय मूल्य पे होगा दोस्तों। जो बचत होती है हमेशा वो हमारी क्रय मूल्य पे होती है। तो हमें 13 की बचत हो गई दोस्तों और हमारा क्रय मूल्य क्या था 26। तो 100 पे कितना ये था, 13 दूनी 26 हो गया और 25 दूनी 50 हो गया, यानी 50%। ये हमारा आंसर आ जाएगा 50%, क्योंकि 50% का लाभ हो रहा है उसे। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे 32वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बत्तीसवां क्वेश्चन है हमारा। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से, देखिए 1 रुपये में 2 नींबू, 1 रुपये के 2 नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये के में 5 बेच देता है और 3 रुपये में 5 नींबू बेचता है। ये तो होगी उसकी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, और ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस जो उसने बेचा है। तो दोस्तों हम इनमें से एक चीज़ को कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह तो निकाल नहीं सकते कितने प्रतिशत की बचत हुई है। तो हम एक चीज़ को कॉमन कर लेते हैं। चाहें तो आप पैसे को कॉमन कर सकते हैं, रुपयों को, चाहे तो रुपयों को कॉमन कर लीजिए, चाहे नींबू को कॉमन कर ले, बराबर कर लीजिए। अगर हम रुपयों को इसको कॉमन करें रुपये को, तो इसमें 3 की गुणा कर देंगे, यानी 3 रुपये में 6 नींबू, 3 किस में गुणा करेंगे, 6 नींबू खरीदता है और 3 रुपये में ही 5 नींबू बेच देता है।
ये उसकी सेलिंग प्राइस होगी। देखिए दोस्तों, अब 3 रुपये के 6 खरीद रहा था और 3 रुपये में अब वो 5 बेच रहा है, यानी एक नींबू बचा लेता है। ठीक है, तो अब उसकी जो कॉस्ट प्राइस है यानी लागत मूल्य है, अब क्या है, वो लागत मूल्य अब ये है, क्योंकि बेच रहा है एक बचा रहा है, क्योंकि अब लागत मूल्य ये है, खरीद इतना रहा है और बेच इतना रहा है, तो उसे कितने की बचत हो रही है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का, अब एक कितने पे बचा रहा है, 5 बेचने पे बचा रहा है, क्योंकि लागत उसने 5 की लगाई, 6 बेच दिए। ठीक है, 6 बेच दिए, यानी 5 बेचने पे एक बच रहा है। आप यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, 3 रुपये के 6 लाता है कोई व्यक्ति और 3 रुपये के 5 बेच देता है, तो उसे एक नींबू बचना जाता है उसे, तो एक नींबू बचता है, कितने बेचने पे बचता है उसे, 5 बेचने पे बच जाता है, क्योंकि 5 बेच दिए उसने, तो उसका मूल्य जो है 3 रुपये वापस आ गया, उसे एक नींबू बच रहा, एक नींबू बचा 5 बेचने पर, तो 100 पे कितना होगा ये देखना है दोस्तों। ऊपर जो लाभ है वो लिखा जाता है, नीचे उसका कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है, और 100% में निकालने के लिए 100 से कर देते हैं गुणा 100% से। तो इसे काट लेंगे, 20 हो जाएगा, तो प्रतिशत ऐसे रहेगा, तो 20% हो जाएगा उसका लाभ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे दोस्तों। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और 15 रुपये में 6 की दर से बेच देता है। देखिए दोस्तों, संतरे हैं, उसका जो कॉस्ट प्राइस है यानी लागत मूल्य है 10 रुपये में कितने संतरे बेचता है, सॉरी 10 रुपये में 5 की दर से, 10 रुपये में 5 संतरे खरीदता है, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है उसका, और वो सेलिंग प्राइस हो जाता है उसका 15 रुपये में 6, 15 रुपये के 6 संतरे बेच देता है। देखिए 10 रुपये के 5 संतरे लाया और 15 रुपये के उसने 6 संतरे बेच दिए, तो हम इनमें सीधी सी बात है, थोड़ा जल्दी सॉल्व करने के लिए एक चीज़ कॉमन कर लेते हैं। चाहें तो आप इन्हें कॉमन कर लीजिए, इन्हें कॉमन करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा संतरे को। आप रुपयों को कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, तो इन्हें दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 रुपये में यहाँ 3 से गुणा कर दी तो 30 रुपये हो गया। 30 रुपये में यहाँ पर भी 3 से ही गुणा करनी पड़ेगी, तो क्या हो गया, 15 संतरे हो गए। अब यानी इतने रुपए में वो ला रहा है, यानी कि देखिए 10 के 5 ला रहा है, तो सीधी सी बात है 30 के 15 लाएगा, 30 के 15 लाया और 15 दूनी 30, यानी 30 रुपये के उसने 6 दूनी 12, 12 संतरे बेचे। ₹15 के 30 रुपये के 12 बेच दिए, क्योंकि 15 के 6 बिक रहा था तो 30 के 12 हो गए। ठीक है, और 10 के 5 खरीद रहा था तो 30 के 15 हो गए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे अब संतरे में अंतर कितना आया। देखिए दोस्तों, उसका लागत मूल्य क्या रहा, अब लागत मूल्य ये हो गया 12 लाया, 15 में 12 के लाया और 15 के बेच दिए, 3 का बचत कर लिया उसने। तो इन दोनों में अंतर कितना है का है भाई, 3 का, क्योंकि 3 की बचत की है ना, इतने लाया 12 बेच दिए। अब कॉस्ट प्राइस नीचे रखेंगे, ऊपर जो लाभ है वो निकाल लिया हमने भाई, इसमें से इसे घटा दिया, 3 आ गया लाभ, और नीचे जो हमारा लागत मूल्य है, क्या है लागत मूल्य हमारा 12, गुणा कर देंगे 100% से, तो 3 चौक 12 और 25 चौका 100 बराबर क्या होगा, 25% लाभ हो जाएगा, उसे लाभ हो रहा था। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34वां क्वेश्चन है हमारा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। 34वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। थोड़ा सा हमने धमाकेदार ट्रिक के साथ थोड़ा चला रहे हैं, और लाइक भी कर दिया करो भाई,
और हो सके शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। 34वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। देखिए दोस्तों, सेलिंग प्राइस क्या है उसका, सेलिंग क्या कर रहा है, 1 रुपये की 12 बेच रहा है। इसे कहाँ से हटा देंगे, 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचता है और हानि हो जाती है उसे 20% की। तो 20% की हानि हो जाती है उसे, 20% की हो जाती है हानि। अब कह रहा है इस पर 20% लाभ कमाने हो तो 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचेगा। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समझेंगे। 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेच दी, तब हो गई उसे 20% की हानि। तो सीधी सी बात है, उसने 1 रुपये की ज़्यादा टॉफ़ी दे दी, जितने की लाया था मान के चलते हैं 1 रुपये की कुछ कम लाया होगा 12 से, और 12 से जब ये कम लेकर आया है तो इसने ज़्यादा दे दी 1 रुपये की, तो उसने अपने घर से दे दी, यानी अपनी जब हानि हो गई। तो अब देखेंगे दोस्तों, पहले तो या तो 12 का 20% निकाल लो, या फिर अब ऐसे करते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, हमें 20%, इसमें लिखते हैं ना 20% लाभ, लाभ बराबर क्या होगा, 20% लाभ कमाना चाहता है तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी है उसे। अब देखिए दोस्तों, पहले निकालते हैं 1 रुपये की उसकी लागत मूल्य क्या थी, वो कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी क्या है उसका, कॉस्ट प्राइस। ये तो हो गया उसका सेलिंग प्राइस। अब निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। तो देखिए 12 टॉफ़ी बेची हैं 1 रुपये की, ये जो वैल्यू है वो कितने की है, वो है हमारी 120% की, क्योंकि 20% लाभ कमा रहा है ना, सॉरी हानि हो रही है, तो हानि हो रही है वो 120 की हो गई गुणा 100 की कितनी। तो अब हमें सबसे पहले तो उसका ये आ गया हमारा इसका कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य 12 एकम 12 हो गया, जीरो उतार लिया, इस जीरो से जीरो गया, क्या हुआ बराबर 10। यानी उसे 1 रुपये की 10 टॉफ़ी खरीदी थी, उसका कॉस्ट प्राइस क्या आया 10, यानी उसका लागत मूल्य क्या हो गया 10। 1 रुपये की उसने 10 टॉफ़ी खरीदी थी और 1 रुपये की 12 बेच दी, तो क्या हुआ उसे 2 टॉफ़ियों का हानि हो गई हर पे। तो 20% सीधा सा ही हो रहा है। अब क्या है, वो 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचेगा ये पूछ रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, इस पे 20% लाभ कमाना चाहता है, तो सीधी सी बात है भाई, कम करनी पड़ेगी, इसमें से टॉफ़ियाँ कुछ कम करनी पड़ेंगी तभी तो लाभ कमाएगा भाई। 1 रुपये की 10 लेके आया है, तो 1 रुपये की 8, 7, 5 जो भी देगा कम देगा, तभी तो वो लाभ कमाएगा, जब भी तो उससे बचत होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 10 टॉफ़ी लाया 1 रुपये की और उस पर कमाना कितना चाहता है 20% लाभ। ये जो वैल्यू है वो कितने की है हमारी 100% की है, हमें कमाना है उस पर 20% लाभ, तो हमें कम में बेचनी पड़ेगी, यानी 80% में बेचनी पड़ेगी उसे। का 80% निकाल लेंगे, जीरो से जीरो ख़त्म करेंगे, इस जीरो से जीरो ख़त्म करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8। तो क्या होगा, 1 रुपये की दर क्या आ गई है 8 टॉफ़ियों की, सेलिंग प्राइस अब ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो क्या होगा, 1 रुपये की 8 टॉफ़ी बेचने पर 20% लाभ होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब वो 1 रुपये की 8 टॉफ़ी बेचेगा तभी उसे 20% लाभ होगा। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा दोस्तों, 1 रुपये की 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। देखिए दोस्तों, सेम अभी जो कराया वही क्वेश्चन है। 1 रुपये के 20 बटन बेच दिए और हानि हो गई उसे 4% की, 4% की हानि हो गई दोस्तों उसे। 1 रुपये के अगर 20 बटन बेच दिए, अब आगे बताया गया है इसमें, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये के कितने बटन बेचने चाहिए उसे। तो सबसे पहले तो भाई ये था पहले हमारा सेलिंग प्राइस, ये तो सेलिंग प्राइस हो गया भाई, बेच रहा था,
लेकिन गलत बेच रहा था क्योंकि हानि हो रही है, तो वो इस भाव में तो बेचेगा नहीं। अब उस पर 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 1 रुपये में कितने बटन आएंगे ये पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, 20% लाभ। अब पहले तो निकाल लेते हैं इसका मूल्य क्या था। हम सबसे पहले निकालते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या था भाई, कितने का ख़रीदा उसने, ये तो सेलिंग प्राइस हो गया उसका। तो हम इसे 100 के मल्टीपल में कर लेते हैं, तो 5 से गुणा कर लेंगे भाई, 5 रुपये के हो जाएंगे, 5 रुपये के हो जाएंगे 100 बटन। 4% की हानि होगी, क्योंकि हानि में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर 4% की हो गई हानि भाई। 5 रुपये के 100 बटन बेच दिए, 4% की हानि हो रही है, तो 4% इसका कम कर देंगे, तो अब 100 बटन थे, यानी कि उसका बटनों का मूल्य क्या हो जाएगा, 96। क्योंकि अगर 100 में 100% है, अब इसमें से अगर हम 4% कम कर दें तो क्या होगा, 100 का 4% 4 हो जाएगा, और यानी लागत मूल्य क्या है, 96। तो ये 96 क्या आया हमारा, CP कॉस्ट प्राइस क्या आ गया हमारा, 96। भाई हमारे पास अब वैल्यू क्या है, हमारे पास है 96। 96 ये कितने की वैल्यू है, ये 5 रुपये की है। 5 रुपये की वैल्यू क्या आई है हमारी, 96 रुपये, यानी 5 रुपये के उसने 96 बटन खरीदे थे। हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं CP कॉस्ट प्राइस क्या है उसका, 5 रुपये के 96 बटन, 96 बटन खरीदे थे। अब उसे 20% लाभ कमाना है, तो 5 रुपये के कितने बटन बेचेगा। देखिए दोस्तों, इस पे कमाना है उसे 20%। तो देखिए 5 रुपये में 96 बटन बेचने हैं हमें, अब इस पे 20% लाभ कमाना है। अब मान लीजिए हमारे पास केवल 96 ही बटन हैं और हमें वो बेचने भी हैं, हम 5 रुपये के लाए थे और हमें इस पर 20% लाभ कमाना है। तो अब भी 5 का 20% निकालें तो 1 हो जाएगा 6। अब ये 6 रुपये में बेचनी है मान के चलिए। अगर हम रुपयों का यानी 5 का 20%, अगर 20% लाभ कमाना चाहते हैं तो हम रुपयों पर कमा लेंगे। तो 5 का अगर 20% निकाला जाए तो क्या होगा, 20 पंजे 100, 5 बार गया और 5 एकम 5 बराबर क्या हो गया 1। यानी हमें 1 रुपये और ऐड कर दें इसमें 5 में, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। यानी 6 रुपये के कितने बेचने पड़ेंगे, फिर वो हमें 96 बटन बेचने पड़ेंगे 6 रुपये में। देखिए ये 5 रुपये में लाया था, अब हमें ये 20% लाभ कमाना है, तो 5 का 20% सीधी सी बात होती है 1 होता है, तो हमने 1 इसमें जोड़ दिया, तो ये हो गया 6। अब ये बटन हमारे पास उतने ही तो हैं, बटन थोड़ी बढ़ेंगे, हमें तो रुपये कमाने हैं भाई, रुपये से हमें मतलब है, तो हमें वो 6 रुपये के बेचने हैं। तो सीधी सी बात है, 96 को कर देंगे 6 से भाग, तो कितना हो जाएगा भाई, 6 एकम 6 हो जाएगा, और 6 छंग 36 हो गया, यानी 16। 1 रुपये के 16 बटन बेचने हैं, यानी 1 रुपये के कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 रुपये के 16 बटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप एक तरीके से और कर सकते हैं। अब देखिए ये जो हमारी वैल्यू है 96 रुपये, ये हमारी 100% की वैल्यू है 96 रुपये। अब हमें इस पर 20% लाभ कमाना है, तो अब हमें ये वैल्यू बढ़ाकर 100 नहीं है, वो 120% करनी है। 120% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 96। तो अब काट लेंगे, 12 अट्ठे 96 हो गया। अब हमें फिर तो क्या हो गया, 96 बटे 120 गुणा 100। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, 12 अट्ठे 96 हो गया, बराबर क्या हो गया 80। यानी 5 रुपये के 5 रुपये के हमें 80 बटन बेचने हैं, जब जाके हमें 16 बटन बचेंगे। 16 बटन, अब ये बेचने कितने, 5 रुपये के, तो 5 की वैल्यू क्या हुई 80 की, तो 80 को कर देंगे 5 रुपये से, क्योंकि 5 की वैल्यू आई ना, ये हमने 96 बटन 5 रुपये के थे, तो हमें इससे कर देंगे 5 से भाग, तो क्या आएगा हमारा 16, क्योंकि 16 पंजे 80 हो गया। 16 बटन बेचने हैं 1 रुपये के, जब जाके हमें कहीं 20% का लाभ होगा। तो हमारा आंसर तो पहले ही आ गया था। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36वां देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ये थोड़े से कन्फ्यूज़न वाले सवाल हैं, इसमें कन्फ्यूज की भी वो कोई बात नहीं है। आप जब 1-2 बार आप अभ्यास करोगे तो आपकी बेहतर समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं वैसे, तो आप जब 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 36वां क्वेश्चन है दोस्तों। 36वां, एक खिलौने को 10 रुपये 80 पैसे से बेचने पर 10% की हानि होती है। देखिए खिलौने सेलिंग प्राइस क्या है उसका, खिलौने का सेलिंग प्राइस क्या है, 10 रुपये 80 पैसे है, और हानि हो जाती है उसे, हानि हो जाती है 10% की हानि हो जाती है। अगर वो इतने में बेच देता है तो 10% की हानि हो जाती है, और उसने बोला है
कि इससे कितने रुपए में बेचा जाएगा 20% लाभ हो। अब ये पूछ रहा है जी कितने रुपए में बेचें, इस पर 20% लाभ भी कमाना है। तो 20% लाभ बराबर मूल्य क्या होगा, मूल्य पूछा 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये जो वैल्यू है हमारी 10% हानि हो रही है। अब 10.80 रुपये हमें वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हमारी 10% हानि हो रही है, तो हमारी कितने की है, ये 90 की है, हमें 100 की निकालनी है क्योंकि इसमें बेच दिया। अब देखिए थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों, हमें इतने में बेचा क्योंकि हम सीधी सी बात, जब हानि हुई है तो इससे ज़्यादा में ही लाए होंगे, तो कम में बेच दिया। तो हम क्या करेंगे, इसे हम पहले इसका निकाल लेते हैं, ये सेलिंग प्राइस है, हम पहले निकालते हैं इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, लागत मूल्य हमारा आया कितने का था। तो ये जो वैल्यू है हमारी 90% की है, हमें 100% की निकालनी है। 10% की हानि हो रही है, हानि का मतलब होता है माइनस हो रही है, 100 में से माइनस हो रही है ना वैल्यू, 100 में से 10 माइनस करेंगे बराबर 90, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है ये 90% की है। तो 90% की वैल्यू कितनी है हमारी, 90% बराबर कितना है 10.80, और हमें निकालनी है 100% की। तो 100% बराबर क्या होगा, 100% की वैल्यू हो जाएगी 10.80/90 गुणा 100, यही तो होगा। 100% की निकालेंगे भाई, इससे भाग कर देंगे, 1% की निकल आएगी, 100 से गुणा करेंगे तो 100% की निकल आएगी। तो देखिए काट लेंगे भाई, इस 2 जीरो से इस पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ से पॉइंट गायब हो गया, ये 2 जीरो भी गायब हो गए भाई। अब इस जीरो से ये जीरो भी गायब हो गया, और इसे काट लेंगे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। तो 100% की वैल्यू क्या हो गई हमारी 12 रुपये। तो उसकी वैल्यू क्या थी, 12 रुपये थी, लेकिन 10 रुपये 80 पैसे की बेच दी, यानी कि 20% की हो गई हानि। अब देखिए ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, आ गया सेलिंग प्राइस। अब हमें इस पर नया सेलिंग प्राइस निकालना है जो 20% का लाभ कमा रहा हो। तो अब ये जो वैल्यू है 100% की है, हमें 120% की वैल्यू निकालनी है। 120% की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 20% उस पर लाभ कमाना है। तो ये तो 100% की है, तो प्लस इसमें 20% और कर देंगे, तो क्या हो जाएगी हमारी 120%, लाभ जोड़ दिया। तो 120% इसका निकाल लेते हैं, तो 12 का 120% कितना होगा। चाहे तो आप 20% निकाल के इस बारे में जोड़ सकते हैं, सीधा सीधा आप इसे भी निकाल सकते हैं। तो काट लेंगे भाई, तो 12 गुणा 12/10, और हमारा हो जाएगा 12 12 में 144, नीचे 10 एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 14.4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 14 रुपये 40 पैसे में उसे बेचना पड़ेगा, तब जाके हमें 20% लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों अगला। थोड़ा मैं बेसिक से बता रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी होगा, समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और इसे शॉर्ट टर्म में भी कराएंगे हम, जब आगे कुछ सवाल बताए जाएंगे तो हम शॉर्ट टर्म में बताएंगे, शॉर्ट में कैसे करते हैं। सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला लगाना है आपको, इस तरह के सवालों में कुछ नहीं करना, आप सीधा एक ही बार में आंसर ले आओगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। आप सीधा चलिए 37वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो देखिए इस तरह के सवाल करने के लिए एक फॉर्मूला सीधा सीधा निकालने के लिए बता देता हूँ मैं। एक देखिए जैसे इसमें दिया है, एक खिलौने को, 36वां ही क्वेश्चन है, एक खिलौने को 10 रुपये 80 पैसे में बेचा जाता है, 10% की हानि होती है। तो जो वैल्यू दी हुई है हम उसे ऊपर लिखेंगे, उसके बराबर जितने प्रतिशत की हानि हो रही है, तो जो हानि हो रही है, हानि को हम माइनस कर देंगे उसके मूल्य में से। तो मूल्य माइनस हानि, जितनी भी हो रही है हानि, ये आ जाएगी उसकी वैल्यू, और गुणा कर देंगे उसे 100 से। 100 से कर देंगे, आप चाहें तो 100 से गुणा मत करना, 100 से गुणा मत करना आप, और इसके बाद में गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और क्या करेंगे उसमें लाभ जितना कमाना चाहता है, मूल्य प्लस लाभ जितना कमाना चाहता है,
जोड़ेंगे और इसे बटे 100 लिख देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे 100 भी मत लिखना, क्योंकि हमने ऊपर 100 नहीं लिखा तो यहाँ नीचे भी 100 नहीं लिखते, लेकिन इसे हम गुणा में ज़रूर लिखेंगे। गुणा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम गुणा में? गुणा में लिखेंगे हम भाई मूल्य प्लस लाभ। देखिए यहाँ पे मूल्य प्लस हानि दे रखी है, और यहाँ पे जो लाभ प्रतिशत में है ना, हानि प्रतिशत, ये भी मूल्य प्रतिशत होगा और हानि लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी एग्जिट वैल्यू दे रखी है, जो हमारी 10 रुपये 80 पैसे दे रखी है, तो हम यहाँ पर रखेंगे भाई 10 रुपये 80 पैसे है हमारी एग्जिट वैल्यू जो दे रखी है हमें। और ये हमारी कितनी हो रही है भाई, मूल्य क्या है हमारा, हम प्रतिशत में 100 मानते हैं, माइनस 10% की हो रही है हानि, गुणा मूल्य फिर क्या है हमारा 100, प्लस लाभ कितना कमाना है हमें 20% का, इसे कर देंगे। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 10.8। ये ऊपरला वाला पक्ष है तो ऊपर गुणा कर देंगे, 0 लगा लेते हैं, गुणा 120, क्योंकि इन दोनों को जोड़ लिया और इसे घटा लिया, 90 नीचे लिख दिया हमने। सीधा सीधा आंसर ले आएंगे। अब देखिए काट लेंगे जो कट रहा है, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम जो नीचे 2 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या थी। अब काट लेंगे, 1 2 0 है, 1 2 0 है, 2 0 से 2 0 ख़त्म। अब 9 से काट लेंगे, 12 नम्मा 108 हो गया, नीचे 0 बचा है, तो 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 बटे 10, तो बराबर क्या होगा 14.4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से बता दिया है आपको समझाने के लिए, आप चाहें तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37वां देखेंगे। इस फॉर्मूला जो बताया था मैंने, इसे लिख लेना आप, जल्दी समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगा, आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति एक मेज़ को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। मेज़ का क्रय मूल्य कितना है? देखिए ये दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, घुमाने के लिए दिया है क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक मेज़ को 5% हानि पे बेचता है। मान लेते हैं 100 रुपये की चीज़ थी और उसने 95 रुपये में दे दी, तो उसे 5% की हानि हो गई भाई, हानि हो गई 5% की। ठीक है, ये था उसका कॉस्ट प्राइस, और ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, और ये हो गई उसकी हानि। अब क्या हुआ, अगर वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। अब क्या है भाई, पहले 100 वैल्यू थी और उसने 5% बढ़ा दिया, यानी 105% हो गई, यानी 5% का लाभ हो गया उसे। तो इसके बीच में और इसके बीच में जो अंतर आ गया सेलिंग प्राइस में, वो 80 रुपये का आ गया। कॉस्ट प्राइस तो उसका बराबर था जो लागत मूल्य, लेकिन 5% हानि पे दे रहा है, 5% लाभ पे दे रहा है, तो 80 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। एक को भाई 5% हानि पे दे दिया और एक को 5% लाभ पे दे दिया, तो क्या अंतर आया उन दोनों में, दोनों के प्राइस में 80 रुपये का आया। और यहाँ पे अंतर क्या है भाई, 95 ये 105 ये, यानी 10 का अंतर है। 10 पॉइंट मान लेते हैं हम, या आप प्रतिशत भी मान सकते हैं। 10% बराबर पॉइंट्स बराबर वैल्यू कितनी है 80, क्योंकि ये 80 रुपये की वैल्यू आई है। और हमें निकालनी कितने की है, हमें निकालनी है अपनी कॉस्ट प्राइस यानी 100 की। तो 100 की कितनी हो जाएगी भाई, 100 पॉइंट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 80/10 गुणा 100, 1 0 से 0 चला जाएगा और बराबर क्या आएगा 800। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसने पूछा है उसका लागत मूल्य क्या है, मूल्य पूछा था तो 800। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38वां देखेंगे। इससे अगला 38वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। देखिए कोई पुस्तक है, 100 रुपये की थी, उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये का था और उसे 10% लाभ पर बेच दिया, यानी प्लस 10% लाभ हो गया, तो क्या हो गया, उसका मूल्य 110 रुपये हो गया। ठीक है, यदि उसने इसे 4% कम में ख़रीदा होता, अब क्या है 100 रुपये की थी, अब इसमें 4% कम में ख़रीद लिया, -4% कर दिया, तो क्या हुआ 96 का हो गया।
अगर वह 96 रुपये में खरीदता तथा 6 रुपये अधिक में बेच देता। अब देखिए 6 रुपये अधिक में बेच देता है, खरीदने के बाद 6 रुपये अधिक में बेच देता तो उसे लाभ कितना होता, तो 18 से ही 3/4% का लाभ हो जाता। तो लाभ कितना होता उसे, 18 से ही 3/4% का लाभ होता। थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों, क्योंकि ये इस तरह के कई सवाल हैं जो काफ़ी लेंथी हो जाते हैं और एग्ज़ाम में बच्चे ज़्यादातर छोड़ के आ जाते हैं। अब आपको ये सवाल छोड़ने नहीं है, इस तरह का सवाल कोई भी आए छोड़ना नहीं है आपको, सिर्फ 2 सेकंड या 3 सेकंड में। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो दी हुई जो संख्या है, बाद में जो दी हुई संख्या है, हम इसका जो लाभ दिया हुआ था होता है उसे निकाल लेते हैं, उसका ये निकाल लेंगे। तो पहले इसे सॉल्व कर लेंगे भाई। 18 चौक 72, 3 75/4, प्रतिशत हटा देंगे तो 1/100 से कर देंगे गुणा, तो 3 4 बार गया और 3/16 हो गया। अब लाभ है तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे, जोड़ देंगे तो 19/16 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसका 96 का 19/16 निकाल लेंगे दोस्तों। तो 96 का 19/16 निकाल लेंगे। 16 पंजे 80, 16 छंग 96, तो 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, 114 यानी वो क्या है वैल्यू, 114 रुपये। अब यहाँ से उसका जो लाभ हो रहा है वो इतने में ख़रीदने के बाद जब बेच रहा है तो उसे जो लाभ हो रहा है वो 114 रुपये में बेच रहा है। अगर वह, अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है, थोड़ा करना भी पड़ेगा। इसका जो वैल्यू दी हुई है बाद में प्रतिशत कम करने वाली, और जो लाभ या हानि दे रखी होती है बाद में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती है, उसका इसका वही निकालेंगे। जैसे कि हमने इसका 18 सही 3/4 का निकाला है 96 का, तो हमने निकाल लिया, वो वैल्यू आ गई हमारी 114, क्योंकि लाभ हो रहा तो हमने प्लस कर दी वो वैल्यू निकाल करके। अब क्या है, इन दोनों का देखेंगे अंतर, क्योंकि वैल्यू हमें निकालनी है दोस्तों। तो इन दोनों में देखेंगे अंतर कितने का है, 4 का, 4 का अंतर है। अब वैल्यू हमने मानी थी 100, तो वैल्यू निकालनी है हमें, क्या वैल्यू क्या है वो निकालनी है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और, एक पॉइंट और सोचने का है। अगर वह 6 रुपये अधिक या कम में बताया है उसने, देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, 6 रुपये अधिक में बेचता। तो अगर 6 रुपये हम जो वैल्यू है उसे हम हमेशा जो रुपये दिए हुए होते हैं उसे ऊपर लिखते हैं, और यहाँ का जो अंतर है, अंतर क्या है 4 का, उसे हमेशा नीचे लिखते हैं। जो भी अंतर आएगा, चाहे पॉइंटों में आए या पॉइंटों में दे रखा हो, उसका जो अंतर नीचे लिखते हैं। और जो हमारा पैसा दिया होता है, इतने रुपये अधिक या कम में बेचता, वो हमेशा ऊपर लिखते हैं। और जो हमने वैल्यू मानी थी 100, क्योंकि हमने वैल्यू 100 मानी थी, तो 100 से हम गुणा कर देंगे, तो काट लेंगे, 25 चौका 100 हो गया भाई, और 25 छिक्का 150, 150। इस तरह हमारा आंसर निकल आएगा। सबसे बेहतर और सरल है, लेकिन अगर इससे भी आप सरल, इसे और भी ज़्यादा सरल बनाना चाहते हैं, और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप इस सवाल को इस तरह टाइम वेस्ट ना करें तो बेहतर है। क्योंकि अगर इसे हम, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, अगर इस सवाल को अगर हम ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेहतर और इजी हो जाए। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या है, इससे इसे काटेंगे और इससे 2 चौका 8 हो गया, और 25 चौका 100 हो गया, बराबर क्या हो गया हमारा 25%। कुल मिला के बहुत ही आसान है। देखिए हमेशा जो लाभ हो रहा है, हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस में हमें लाभ और हानि होती है, जो भी होता है हम जो वस्तुएं लाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40वां देखेंगे दोस्तों, इससे अगला 40वां क्वेश्चन है हमारा। 40वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चालीसवां क्वेश्चन है, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब देखिए दोस्तों सवाल बदल गया। अब इसमें दे दिया 36 संतरे बेच रहा है, बेचने पर क्या होता है 4 संतरों के बराबर, 4 संतरों के बराबर हानि हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे,
हानि हो जाती। देखिए 36 संतरे बेच दिए, लाया तो शायद ज़्यादा के था, क्योंकि 36 संतरे बेच दिए तो उसे पता लगा कि भाई मेरे 36 संतरे बेचने पर मुझे क्या हुआ कि 4 संतरों की हानि हो गई। यानी 36 + 4 कितना हो गया, 36 + 4 उसका जो ये तो आएगा, उसका सीपी आएगा, एसपी आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस, और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हानि में जो हानि हुई है उसे जोड़ लेते हैं। तो 36 में +4 की हानि हुई है बराबर क्या हो गया, 40। ये 40 जो आ गया हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 40। अब यहाँ पे हम देखेंगे 40 तो हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब क्या है, उसकी हानि प्रतिशत कितनी है। देखिए दोस्तों, हानि प्रतिशत पूछा है कि हानि प्रतिशत कितनी है, आप बताएंगे जल्दी से कितनी हो सकती है हानि प्रतिशत। देखते हैं, आप मुझे अगर कर लेते तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया कि हमेशा लाभ और हानि किस चीज़ पे होती है, हमारी कॉस्ट प्राइस पे होती है। जो हमारा लागत मूल्य है वो होता है। हमें 4 की हानि हो गई, उसने बताया 4 की हानि हो गई, कितने पर हो गई, जबकि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, 40। तो 4 की हानि हुई है 40 पर, तो 100 पे कितनी भाई। सीधा सा कुछ सवाल था, बहुत ही ईजी था। क्योंकि अगर हानि हो रही है तो ध्यान रखना दोस्तों, जो हानि हो रही है वो प्लस जितने पर हानि हो रही है वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तभी तो हमारा लागत मूल्य निकलेगा। तो 4 एकम 4 हो गया, 10 आ गया नीचे, इस 0 से 0 गया, बराबर क्या बचा, 10% हानि हो जाती है भाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी सवाल था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे भाई, 41वां। चलिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके ले लेना। 41वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान से सवाल हैं, लेकिन ना करने वाले को बहुत ही हार्ड है। 41वां क्वेश्चन है, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए दोस्तों, लाभ हो रहा है 250 केले बेचने पर होता है। 250 केले बेचने पर क्या होता है, 50 केलों के मूल्य के बराबर 50 केलों का लाभ हो जाता है। और पूछा है उसमें लाभ प्रतिशत, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए दोस्तों, अगर लाभ हो रहा है तो सीधी सी बात है भाई, लाभ में से जो कुल जो सेलिंग प्राइस है, सीपी जो उसने बेचा है, उसमें से लाभ निकाल लेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 250 में से अगर हम 50 माइनस कर दें तो हमारा 200 जो आया वो क्या आया, हमारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 200। अब हमें लाभ हो रहा है भाई 50 का, तो सीधा सीधा रख लेंगे, 50 का लाभ हो रहा है, 200 पे हो रहा है, तो 100 पे कितना होगा ये पूछ रहा है भाई। इस 0 से इस 0 को काट लेंगे, 2 0 से 2 0 हो गया, और 25 ये आ गया, 25% का लाभ हो रहा है। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। बहुत ही आसान से सवाल है। देखिए थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया है। ये हमारा क्या होगा, ये टोटल वैल्यू होगी, सेलिंग प्राइस कितने की थी हमारी, 250 की हुई है, उसमें 50 का लाभ हो रहा है, हमने लाभ निकाल दिया, हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। यानी 200 की चीज़ खरीदी थी हमने, वो 250 में बेच दी, तो हमें 50 का ही तो लाभ हुआ। अब हमारा लाभ जो निकलता है हमेशा, लाभ या हानि किस पे निकलती है, हमारी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पर निकलती है। तो जितने का लाभ हो रहा है उसे ऊपर लिखते हैं, या हानि हो रही है उतनी ऊपर लिखते हैं, लागत मूल्य उसका नीचे लिख देते हैं, 100 से कर देते हैं गुणा, तभी प्रतिशत निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42वां। 42वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 42वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये बताना है दोस्तों। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन समझदार के लिए आसान है, ना समझदार के लिए दोस्तों बहुत ही लंबा पड़ जाएगा। क्या है, एक दुकानदार है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक दुकानदार है, मान के चलते हैं 50 रुपये किलो कोई वस्तु लाया, मानते हैं चीनी लेके आया 50 रुपये किलो, और उसने दावा किया भाई मैं 50 रुपये किलो चीनी लेकर आया हूँ और 50 रुपये किलो ही चीनी बेचूँगा। तो वह क्या करता है कि लोग खुश होकर उससे सामान लेने लगते हैं, और वह बाटों में जो उसका जो तोल है, मापा जो क्रिया है उसकी, उसमें जो है थोड़ा सा बदलाव कर देता है, और वह 1000 ग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम के स्थान पर 960 ग्राम जो है वज़न देता है। यानी कि कितने की बचत कर लेता है वो, 40 ग्राम। यानी 1000 ग्राम में से अगर 960 ग्राम निकाल दें तो हमारे पास 40 ग्राम हर 1 किलो पे बचा लेता है। अब पूछा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो दोस्तों 40 ग्राम बचाता है। अब उसका लागत मूल्य ये नहीं रहा, अब ये हो गया लागत मूल्य। ये समझने वाली बात है, क्योंकि अब वो बेच कितने का रहा है, इतने में बेच रहा है।
इतने को बेच रहा है और इतने कमा रहा है बेचने पर। अब पहले तो उसका लागत मूल्य ये था, लाया था, लेकिन अब वो लागत मूल्य ये हो गया, क्योंकि वो अब बेच कितने को रहा है, ये उसका सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस क्या है उसका ये हो गया, और सेविंग यानी बचत कितनी कर रहा है वो इतनी कर रहा है। तो देखिए दोस्तों 40 की बचत कर रहा है, क्योंकि बचत या लाभ या हानि ऊपर लिखा जाता है, और जो उसका कॉस्ट प्राइस जो लागत मूल्य होता है उसे नीचे लिखते हैं 960 गुणा 100। आप इसे इससे काटिए, इससे काटिए, और 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 16, 24 आ गया, 24 चौका 96, तो 100/24 और बराबर 4 काटेंगे तो 25 चौका 100 हो गया, और 6 चौक 24 हो गया। तो हमारा क्या आया, 6 चौक 24, 4 सही 1/6% का लाभ हो रहा है उसे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 चौक 24 के 25/6, 4 सही 1/6% का लाभ हो रहा है उसे दोस्तों। यहाँ में देखें क्वेश्चन नंबर हमारा है सी, 42 का सी, 42 का सी बिल्कुल सही आंसर। 43वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वो भी सेम इसी तरीका का है, थोड़ा सा घुमा दिया है पर। देखिए दोस्तों 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 43वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला कर जाता है। देखिए 100 रुपये की चीज़ थी, 10% का घोटाला कर लिया उसने, 90 रुपये में खरीद ली, ठीक है, -10% का घोटाला कर लिया। अब क्या हुआ, करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है। अब वो 90 रुपये की चीज़ को, देखिए यहाँ पे इस तरह नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं उल्टा लिख लेता हूँ तब आपकी समझ में आएगा। देखिए 10 रुपये 100 रुपये की चीज़ थी, उसने 10% का उसमें घोटाला किया, प्लस किया, इसे 10% का घोटाला किया और 110 रुपये में मान लेते हैं उसने बेच दिया 10 रुपये घोटाला करके। अब क्या हुआ, फिर उसमें 10% का घोटाला किया बेचते समय। ये तो खरीदते समय था, खरीदते टाइम। अब ये है बेचते समय, बेचते समय 10% का, तो 11 का 10% 21, 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 121। यहाँ से प्लस 10% का फिर घोटाला कर रहा है, तो हमारी जो वैल्यू हो गई वो बाद में उसे 21 रुपये की। तो यहाँ पे उसने पूछा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए दोस्तों कोई वस्तु थी, उसने 100 रुपये की थी, घोटाला करके 110 रुपये की जो वस्तु थी, 1 किलो मान लो, 1 किलो वस्तु थी और घोटाला कर लिया उसने, 1 किलो के स्थान पे 1100 ग्राम ले लिया, घोटाला करते समय 100 ग्राम बचा लिया, फिर वही 1100 ग्राम उसने 10% लाभ पे बेच दिया, तो फिर वो 121 रुपये का बेच दिया। पहले 110 में ख़रीदा था, सॉरी 100 रुपये में ख़रीदा था, 110 रुपये का माल 100 में ख़रीद लिया, और फिर वो 110 रुपये का माल 121 में बेच दिया, क्योंकि भाई माल तो उसके पास 110 रुपये का आया था, ख़रीदा था उसने 100 में, 10% घोटाला कर लिया, ख़रीदा था 100 में और बेच दिया उसने इतने में। तो अंतर क्या हुआ दोनों में, भैया अंतर देखेंगे, अंतर है 21 का, तो यहाँ पे 21 का अंतर आया, तो हमारा प्रतिशत कितना होगा 21%, क्योंकि 100 पे आ रहा है, 100 पे आ रहा है 21 का, तो 21% ही हो जाएगा, आप निकाल लेना। तो 21 का अंतर आया, आप ऐसे तो निकाल ले सकते, 21 का अंतर आया, 100 पे आया, तो 100 पे कितना होगा भाई, 100 से 100 चला जाएगा, बराबर 21 आ जाएगा, प्रतिशत ही हमारा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 था ये। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, चलिए आगे के सवाल, इससे आगे के जो सवाल हैं हम अगले भाग में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।